तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं थंबनेल में कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ और पीवाईक्यू का एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा आज अपन वर्ल्ड हिस्ट्री की बात भी करेंगे, ठीक है। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें ले रहा हूँ और पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्ट एंड कल्चर वगैरह मैं अगली वीडियो में लूँगा या शॉर्ट के थ्रू बता दूंगा। तो ऐसा है कि देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेंस में आपके लिए अपेयर हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो वीडियो। अब जैसे कि आप जो नॉर्मल बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट ही कर रहा है या कुछ भी अभी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो आप मान लो। तो ऐसा है कि आपको स्पेक्ट्रम लगभग 800-900 पेजों की है। तो उसमें आप हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते और ना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आपको पीवाईक्यू देखना है, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं अभी। तो पीवाईक्यू देखना है, आपको थीम्स आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन प्री के लिए भी करेंगे बाद में जब प्री आ रहा होगा। तो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये पीवाईक्यू देख के अच्छे से मतलब ये थीम्स आइडेंटिफाई की थी, मतलब पहले की थी, लेकिन अब फिर से मैंने एक बार पीवाईक्यू देखे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर से मैंने अपडेट किया इसमें काफ़ी। तो जहाँ से मतलब आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा वो थीम्स क्या हैं, ठीक है। तो आप देखो इस वीडियो को, और जो मेंस जो इस बार मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और ऐसा है कि जो मेंस के लिए अपेयर नहीं भी हो रहे हैं उनको भी पढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो तब जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, तो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखे हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है। तो उसमें कुछ कुछ चैप्टर हैं वो नेचुरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये जैसे कि आर्य समाज ब्रह्म समाज वाला जो मूवमेंट थे, जिसको अपन इंडियन रेनेसेंस का टाइम भी कहते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें 3-4 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जैसे राइज एंड ग्रोथ कैसे स्टार्ट हुए, ठीक है, क्या कंडीशन थी उस टाइम पे सोसाइटी की, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है कि इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कैसे इन मूवमेंट की वजह से नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज हुई, तो इस पर यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। इशूज़ कंसर्निंग एंड रोल ऑफ वुमेन, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन तो देखो हर जगह ही, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, तो हमेशा ऐसे देखो कि रोल ऑफ वुमेन क्या था, ठीक है। रोल ऑफ लोअर कास्ट या दलित जो होते हैं उनका क्या रोल था, इस तरह से, ठीक है। मुस्लिम्स का रोल इस तरह से, ठीक है। तो हमेशा डिवाइड किया करो चीज़ों को, ठीक है। इस पर मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव पढ़ो तो आपको फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, आपको थीम समझनी है, कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं, कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखो तो इस तरह से देखो कि इकोनॉमिक फील्ड में क्या इम्पैक्ट है, एजुकेशन फील्ड में क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, इस तरह से, ठीक है। रेफरेंस टू डिफरेंट मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि ब्रह्म समाज का पूछ लिया था, के बारे में पूछ लिया, यंग बंगाल का पूछ लिया था 2021 में। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर मूवमेंट का ही पूछ सकते हैं। तो कुछ सम मूवमेंट है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज वगैरह, ठीक है। और जो अपना रामकृष्ण मिशन था, जो अपना विवेकानंद वाला, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको पूरा पूरा ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो वुमेन का एक इंपॉर्टेंट थीम है, वुमेन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, क्योंकि वुमेन का रोल पूछ लेते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, पूछ चुके हैं। टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो वुमेन का 1-2 बार रोल पूछ चुके हैं। तो जब भी आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ो, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ो और रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ो, तो हर चीज़ में देखो वुमेन का क्या रोल था हमेशा, ठीक है। वुमेन पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये थीम्स आप सोसाइटी में एथिक्स के क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गांधी जी एक अपने आप में थीम है, ठीक है। गांधी जी देखो अक्रॉस द पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब थीम है, पर्सन है बोले। एथिक्स में भी आप गांधी जी काफ़ी कोट यूज़ करते हो, ठीक है, उनके लाइफ के एग्जाम्पल्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो गांधी जी का पूछ लेते हैं कि उनका प्रोग्राम है ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे क्या प्रोग्राम था, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे उन्हें नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज, ठीक है। गांधीयन फेज स्पेक्ट्रम में अलग से दिया हुआ है, उसे आप पढ़ लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। तो आज अगर गांधी जी का क्या रोल है आज के ज़माने में, क्या अपन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, तो आज भी नॉन वायलेंस वाली वैल्यूज़ प्रेजेंट है सोसाइटी में, इस तरह से। तो क्या क्या रोल है उनके, और उनका आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट विद बॉस एंड नेहरू, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम में अलग से दिया है, गांधी और नेहरू बॉस की आइडियोलॉजी कंपेयर की है, गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी कंपेयर की है। तो इसको आप देख लेना, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा ऐसे में। और एक क्वेश्चन आया था कि इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी, इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी तो कैसी होती है, और गांधी जी नहीं होते तो कैसे अपन को आज़ादी मिलती है, कुछ सोचने का था। तो यह इंपॉर्टेंट थीम थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी, आप गांधी जी का रोल हमेशा ध्यान रखो, वुमेंस का रोल, गांधी जी का रोल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो गवर्नर्स, ठीक है, गवर्नर एंड वाइस रॉय थे ब्रिटिश के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी पे क्वेश्चन आ चुका है। तो गवर्नर क्या है कि स्पेक्ट्रम के जो लास्ट पेजेस है अपेंडिक्स में, ठीक है। तो हर गवर्नर का क्या रोल था, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो डिकेड स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है।
डिकेड स्पेसिफिक मतलब कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग 1920s का जो डिकेड था उस टाइम क्या हुआ था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, भगत सिंह वगैरह की, ठीक है, इस तरह से। और साइमन गोपैक वाले नारे लग रहे थे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग 1940s इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थीम। मतलब कि ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से प्री में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपना जो अगस्त ऑफर था और किर्स मिशन था और अपना ये सब गोपालाचारी फार्मूला वगैरह ये सब, देसाई लियाकत पैक्ट वगैरह, ठीक है, और कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, एटलीस्ट स्टेटमेंट, इस सब से क्वेश्चन बनते हैं प्री में भी मेंस में भी। तो मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, आपको अच्छे से एक बार देख के जानी है अब जो अपना एग्ज़ाम आ रहा है। 1920 के बाद क्या हुआ तो उस पर ध्यान देना। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी इंडिया में, बाहर में, इस पर भी प्री और मीन्स दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं। न्यू ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जो सिंस 20s मतलब वही 1920s की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या न्यू आइडियोलॉजीज आई, क्या न्यू ऑब्जेक्टिव्स आए, तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वही सब बात पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आइडियोलॉजी एंड रोल ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। मॉडरेट्स का काफ़ी पूछते हैं मेंस में, तो रोल ऑफ क्या रोल था मूवमेंट में मॉडरेट्स का, ठीक है। तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में बिलीव करते थे रेदर देन ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट, और क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो मॉडरेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक है। अपराइजिंग ऑफ 1857 अगेन इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो क्या चेंज आया ब्रिटिश पॉलिसीज़ में, ठीक है। अब ब्रिटिश पॉलिसीज ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी ब्रिटिश पॉलिसी जब आप देखो तो आप जब स्पेक्ट्रम में फ्रीडम के बाद जो पार्टीशन के बाद का जो है ना थीम अलग, तो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में क्या पॉलिसीज थी। जैसे लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है कि मतलब साढ़े 1935 का एक्ट पढ़ो आप, पूरा 1919 का एक्ट पढ़ो, ठीक है, 1909 का, ठीक है, इस तरह से। तो ये चार्टर एक्ट जितने भी हैं, ठीक है, वो सब आपको पढ़ने हैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या पॉलिसी चेंज आया, सोशल लेवल पे, ठीक है, कौन कौन से बिल आए, सती वगैरह, एंटी सती लेजिस्लेशन वगैरह, और चाइल्ड मैरिज वाले एक्ट जो आए थे। पॉलिटिकल लेवल पे क्या था, ठीक है। इकोनॉमिक लेवल में इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वगैरह, ठीक है, जो दादा भाई नाउरी जी की है, ठीक है। एजुकेशन बात करने बोर्ड डिस्पैच सुना होगा आपने, इस पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रिटिश पॉलिसीज़ अलग अलग डायमेंशन में देखनी है। स्पेक्ट्रम में जो पार्टीशन के बाद वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें सब दिया हुआ है, एजुकेशन पे, प्रेस पे भी, ठीक है, इस तरह से गवर्नेंस वगैरह पे सब तरह दिया रखा है। तो सारे डायमेंशन आपको देख के जाने। और रिवोल्ट 1857 में फॉर्मेशन ऑफ रिवोल्ट, इस तरह से। और इसके अराउंड साइंटिफिक जो डिबेट चलती है कि इज़ इट द फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट, इस तरह से ये, ठीक है। उसके बाद एक अलग थीम बताऊँ कि ब्रिटिश सर्वाइव। तो मेन क्वेश्चन जो कि ब्रिटिश के पास मतलब क्या ऐसा था कि उनके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे, उनके मिलिट्री जनरल काफ़ी सुपीरियर थे, इसलिए ब्रिटिश सर्वाइव कर गए थे। और भी मतलब अलग अलग इसमें अपन थीम्स देख सकते हैं। अब उनका 1757 के टाइम पे आपने वो क्या बोलते हैं बक्सर और प्लासी के रिवोल्ट वगैरह में 1761 जो भी है, तो उस टाइम देखा होगा कि कैसे ब्रिटिश मतलब लोकल रूलर्स के साथ और अगेंस्ट होके एक दूसरे को हराते रहते थे। तो उसके बाद 1857 में भी ब्रिटिश ने कैसे मतलब रिप्रेस किया था रिवोल्ट को। तो ब्रिटिश कैसे सर्वाइव हुए ओवर द टाइम, कैसे उन्होंने लोकल एम्पायर्स को दबाया। जितने भी ब्रिटिश के वॉर हुए क्या बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो कर्नाटक वॉर, ठीक है, वो वॉर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये देख लो कि ब्रिटिश ने कैसे जीतते गए और कैसे सर्वाइव करते गए ओवर द टाइम, ठीक है। क्या था उनमें ऐसा ब्रिटिश सर्वाइव, इस पर भी मतलब उसमें स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है अलग से कि उनके पास सुपीरियर आर्म्स वगैरह ये सब थे। ये हो गया। इसके अलावा देखो मैंने एक थीम और दी थी, पानीपत में ये सारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि ये भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, तो ये देख लेना आप, ठीक है कि हाँ, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या चैलेंज आया डेमोक्रेटिक सिस्टम पे और क्या जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम और कैसे यूएन का इमरजेंसी होना, ये सब आप देख लेना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मनी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मतलब कहाँ पे थे, वेस्ट अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में जहाँ पे भी हुआ था क्वेश्चन, वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका, मलाय पेनिनसुला, ठीक है। इंडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया पे क्या, इंडिया का जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था और जो वर्ल्ड में चल रहा था उसका इंडिया के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। मलाय पेनिनसुला, जापान, चाइना वगैरह ये सब, तो मेन क्वेश्चन इन पे आया। तो ये थीम एटलीस्ट जो प्री वाई क्यू में आ चुका है वो तो आपको पढ़ के जाना ही होता है, ऐसा होता है। बाकी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, मतलब आखिरी टाइम में तो पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
कैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडिया आए थे, ये सब देखना है आपको। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट अकर्ड इन इंग्लैंड, ठीक है, क्या क्यों इंग्लैंड में पहले क्यों आया, ठीक है, और लेट कमांड इन जापान, और जापान में बाद में आया, इस तरह से क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और इंडेंजर्ड लेबर, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, जैसा कि आपने सुना होगा कि मतलब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसमें काफ़ी इंडियन डिसेंड के लोग हैं। तो ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश यहाँ से इंडिया से लोग ले गए थे और वहाँ पे प्लांटेशन में काम करते थे वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है, तो वो लोग वहीं पे सेटल हो गए, ठीक है, तो काफ़ी इंडियन लोग भी मतलब इंडियन डिसेंड के लोग, ठीक है, उन्हें अपन इंडेंजर्ड लेबर बोलते थे। तो वो वहाँ पे मतलब फिर उधर ही सेटल हो गए। तो आपने देखा होगा कि चंद्र नारायण करके एक, आई डोंट नो द नेम ऑफ द प्लेयर, तो एक वेस्ट इंडीज़ में क्या है क्रिकेट टीम में इंडियन प्लेयर्स भी काफ़ी मिलेंगे, रामपाल करके, ठीक है, इस तरह से, रवि रामपाल जो भी है। तो ये था अपना मॉडर्न हिस्ट्री का और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप इस वीडियो को पॉज करो और देखो, और लास्ट टाइम बचा है तो आपका या आपके किसी दोस्त का मेंस हो तो उसको ये भेजो, ठीक है, उनको। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, इससे आप देख सकते हो। और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो ये थीम्स को देखोगे कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है। आप पूरी बुक पढ़ो, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी है, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी दुनिया भर की बुक्स आती हैं, तो इतना नहीं पढ़ पाते हैं और न पढ़ना होता है इतना जितना एग्जाम में आ रहा है उतना पहले करना है, और फिर बाकी उसके अराउंड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देखना है, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना सीखना है अपन को कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से अपन को पढ़ना है, थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, इस तरह से। तो आप पी को देखते रहो, जितनी बार पी देखोगे आपको हर बार नई थीम मिल जाएगी, इस तरह से, और हर बार नया सोचने का तरीका आएगा। पी को आपको बार बार देखने, चाहे प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे ऑप्शनल हो, आपको कुछ भी हो, ठीक है, पी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, मतलब नॉट ओनली यूपीएससी, हर चीज़ में पी का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वीडियो थी, अगली वीडियो में मैं अपना बाकी सब्जेक्ट का पी का एनालिसिस करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए हो, ठीक है, जीएस से रिलेटेड या सोशोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड, तो मेरा जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो, थैंक यू।